नमस्ते बच्चों, ये है सामाजिक विज्ञान में भूगोल का 7वां पाठ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न। आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं? ए दिया है ऑप्शन मुंबई नागपुर, बी सिलचर पोरबंदर, सी मुंबई कोलकाता, डी नागपुर हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है पहले का बी सिलचर पोरबंदर। प्रश्न दूसरा है, भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? ए रेल परिवहन, बी सड़क परिवहन, सी वायु परिवहन, डी जल परिवहन। तो दूसरे का राइट आंसर है ए रेल परिवहन। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन या बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? ए दिया है कांडला, बी कोच्चि, सी मुंबई, डी विशाखापत्तनम। तो तीसरे का राइट आंसर है डी विशाखापट्टनम। प्रश्न दिया है चौथा, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है? ए राष्ट्रीय व्यापार, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सी आंतरिक व्यापार, डी वस्तु विनिमय। तो चौथे का राइट आंसर है ए राष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? ए जल परिवहन, बी वायु परिवहन, सी रेल परिवहन, डी स्थल परिवहन। तो पांचवें का राइट आंसर है बी वायु परिवहन। प्रश्न 6, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए दिया है वर्ष 1950, बी वर्ष 1953, सी वर्ष 1960, डी दिया है वर्ष 1998। तो छठवें का राइट आंसर है बी 1953। प्रश्न 7 है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी अमृतसर। तो सातवें का राइट आंसर है सी मुंबई में। प्रश्न 8वां, भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है? ए खनिज तेल, बी दवाइयाँ, सी कपास, डी चाय। तो 8वें का राइट आंसर है डी चाय। प्रश्न 9, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य, दिया है बी दो प्रदेशों के मध्य, सी है दो नगरों के मध्य, डी दिया है दो गांवों के मध्य। तो 9वें का राइट आंसर है ए दो देशों के मध्य। तो विदेशी व्यापार जो होता है वह दो देशों के बीच में होता है। प्रश्न 10वां है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है? ए दिया है सड़क मार्ग से, बी समुद्री मार्ग से, सी रेल मार्ग से, डी दिया है वायु मार्ग से। तो 10वें का राइट आंसर है बी समुद्री मार्ग से। प्रश्न 11 है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ए दिया है आंतरिक व्यापार, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सी बाहरी व्यापार, डी दिया है स्थानीय व्यापार। तो 11 का राइट आंसर है बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न 12, निम्न में कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो ए चेन्नई, बी पारादीप, सी तूतीकोरिन, डी दिया है विशाखापत्तनम। तो 12वें का राइट आंसर है डी विशाखापत्तनम। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? ए रेल परिवहन, बी सड़क परिवहन, सी पाइपलाइन, डी दिया है जल परिवहन। 13वें का राइट आंसर है सी पाइपलाइन। प्रश्न 14 है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार। तो 14वें का राइट आंसर है बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये क्या है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है यह दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। प्रश्न 15 है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलीय मार्ग है? ए हल्दिया से इलाहाबाद, बी सदिया से धुबरी, सी दिया है केरल में पश्चिमी तटीय नहर, डी दिया है काकीनाडा से पुडुचेरी। तो इसका राइट आंसर है 15वें का ए हल्दिया से इलाहाबाद। प्रश्न 16 दिया है, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है? ए दिया है 16, बी 18, सी 10 और डी दिया है 12। तो 16वें का राइट आंसर है बी 18।
प्रश्न 17 है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया है, इसमें जलमार्ग लिखा है और सूची 2 दिया है, लंबाई लिखा हुआ है। तो ए है जलमार्ग संख्या 1, तो इसको मैच करना है इन दोनों को आपस में। तो लंबाई यहाँ पे बतानी है, तो जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है, ये हो जाएगा 1620 के साथ। और जलमार्ग संख्या 2 की है तो ये है 891, इसके साथ हो गया। फिर जलमार्ग संख्या 3 दिया है, ये दिया है 205 किलोमीटर। और डी दिया है जलमार्ग संख्या 4, ये है 1078 किलोमीटर। तो ये इसके साथ हो गया। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा बनेगा, सी इसका राइट आंसर है, 4 3 1 2।